एडजस्टिंग एंट्रीज का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके कराची बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन पेपर में आया था। द फॉलोइंग हैव बीन गिवन में कह रहे हैं द फॉलोइंग हैव बीन बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है या अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एक ही बात होती है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ UWH ट्रेडर्स एज ऑफ दिसंबर 31st 2007। हमें डिफरेंट बैलेंसेस दिए हुए हैं। अगेन मैं आपको वही कहूँगा कि जब आपके पास इस तरह के डेटा आए तो आपने डेबिट और क्रेडिट्स के सारे वैल्यूज़ को टोटल करके देखना है कि क्या इनका टोटल बराबर आ रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर में मिसप्रिंटिंग की वजह से इनके टोटल आपस में बराबर नहीं होते। तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा कि मिसप्रिंटिंग ना हो, आपके टोटल्स आपस में बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के, तो आपका ये ट्रायल बैलेंस है, अदरवाइज फिर ये बैलेंस नहीं है। ओके, तो ये हमें सारा डेटा दिया हुआ है और अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31st 2017 रुपीज 60,000, अनपेड रेंट रुपीज 2,000, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड रुपीज 12,000 और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4,000। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2017 और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। देखिए आपसे यहाँ पर भी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री दोनों मांगी गई हैं, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में आपसे बेसिकली 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स की गई हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट के रिप्लेसमेंट में आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारा टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज का है तो इसलिए हम फिलहाल एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए जर्नल बना लेते हैं। हमने जर्नल ड्राफ्ट कर लिया है। ये 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हम पहले कॉलम में कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम है UWH ट्रेडर्स। इसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे हैं तो उसका नाम हम लिख देते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज और फिर हम डेट लिखते हैं एज ऑन दिसंबर 31 2017। तो यहाँ पर भी 2017 आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। आ जाएगा। अब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट दिसंबर 31st 2017 रुपीज 60,000। हमारे पास मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री है 60,000 रुपए। मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा एक ही तरह की एंट्री बनती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट लिख देंगे 60,000। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास अनपेड रेंट रुपीज 2,000। रेंट जो अभी तक अनपेड है, हमने अभी तक पे नहीं किया, वो है 2,000 रुपए, ठीक है। हमने पे नहीं किया, इसका मतलब हमारी तरफ पेएबल है। अब हमें देखना होगा कि पहले अनपेड रेंट या रेंट के बारे में पहले क्या बात कही गई है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे। यहाँ पर देखें कि रेंट के बारे में कोई बात कही गई है जी। रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 60,000 रुपए, ठीक है। हम पहले रेंट एक्सपेंस दे चुके हैं, ऑलरेडी हम एक्सपेंस कर चुके हैं 60,000, लेकिन इसके अलावा मजीद हमने पे करना है, ये अभी तक अनपेड है 2,000, ठीक है। तो चलिए आइए इसको जरा हम एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो आ गया हमारे पास रेंट एक्सपेंस, एक हेड हमारे पास ये आ गया और दूसरा हेड हमारे पास है अनपेड रेंट या जिसको हम रेंट पेबल भी कहते हैं। रेंट एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस, रेंट पेबल का नेचर ऑफ अकाउंट है लायबिलिटी। रेंट एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? देखिए 60,000 का रेंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं,
रेंट एक्सपेंस 60,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जबकि 2,000 हमने मजीद देना है। तो 60,000 के अलावा 2,000 मजीद हमने खर्चा करना है रेंट एक्सपेंस का। तो इस तरह से हमारा रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। जबकि रेंट पेबल ये हमारी लायबिलिटी है, पहले कोई लायबिलिटी नहीं थी हमारी, अब ये लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, तो ये भी इंक्रीज हो रही है, ये लायबिलिटी भी हमारी बढ़ रही है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है और अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज। इसकी एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री में इसको रिकॉर्ड करेंगे, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट एंड रेंट पेबल क्रेडिट। Amount will be 2,000 rupees. 2,000 rupees. To adjust rent expense account. ये हमारी नरेशन भी हो गई। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में हमें कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ₹12,000। इंश्योरेंस जो खर्च हो चुका है, एक्चुअल में जो खर्च हुआ है वो है 12,000 रुपए। अब देखते हैं कि इंश्योरेंस के बारे में पहले क्या कहा गया था हमें। अनएडजस्टेड डेटा में देखें इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा जा रहा है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये आपका अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस था 25,000। ठीक है, पहले हमें दिया हुआ था अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस हमें दिया हुआ था 25,000। ठीक है, जिसमें से अब 10,000 रुपए का खर्च हो गया है, 10,000 रुपए का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, सॉरी 12,000 का इंश्योरेंस हमारा एक्सपायर हो गया है। इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं। एक हेड ऑफ अकाउंट है इंश्योरेंस एक्सपेंस, दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड दोनों ही एक ही नेचर के होते हैं, लेकिन हम वही नाम यूज करेंगे जो नाम क्वेश्चन में पहले से इस्तेमाल हुआ है। ओके, इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस कुछ भी नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि हमारा 12,000 रुपए का इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस जिसका नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा 12,000 से। जबकि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसकी नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा था 25,000, अब उसमें से 12,000 एक्सपायर हो गया, इसका मतलब है कि हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डिक्रीज हो गया। जब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डिक्रीज होता है तो, या कोई भी एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। अमाउंट विल बी 12,000। जर्नल एंट्री में इसको रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस credit. Amount will be 12,000. 12,000. नरेशन में लिखेंगे to adjust unexpired insurance account. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एस्टिमेटेड एट ₹4,000। डेप्रिसिएशन और बैड डेट एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि जब कभी भी डेप्रिसिएशन और बैड डेट एक्सपेंस आएंगे तो आप उनको टैली नहीं करेंगे, जिस तरह हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को भी टैली नहीं करते, बल्कि इसकी भी कंफर्म एंट्री बनती है। इसी अमाउंट से हम वो कंफर्म एंट्री इसकी बना देंगे। वो एंट्री बनती है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट विल बी 4,000। to adjust
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जी बेटा, ये हमारा 2018 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।